नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। भाभी, हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं, या खुद की थाली में सब कुछ परोस लिया? खुशी ने हंसते हुए अपनी भाभी रेनू को कहा। रेनू ने बिना कुछ कहे सर नीचा करके खाने का प्रयास किया कि पीछे से सासू माँ कांता जी ने आकर कहा, बहू, आज फिर तुम खाना खाने पहले ही बैठ गई। कितनी बार कहा कि पहले पति खा ले, उसके बाद खाया करो। ऊपर से इतनी सारी सब्जी और साथ में सलाद भी। अरे कुछ तो मेरे बेटे की कमाई का ख्याल रखा करो और पति के बाद में खाया करो। सलाद तो अजय को बहुत पसंद है और तुम होगी, थोड़ा कम खाया करो, कांता जी ने कहा। रेनू ने बिना खाए ही थाली और अन्य देवता को प्रणाम कर पानी पीकर थाली को ढक दिया। 1 साल हो गया शादी को, पर सासू माँ और ननद आए दिन रेनू के खाने पर तंज कसती रहती। रेनू बेचारी अपने संस्कार की वजह से चुप रह जाती, पर अब तो उसके पेट में एक नया जीव पल रहा है, तो आए दिन ऐसा होने पर उस नवजीवन को अभी जो पैदा नहीं हुआ उस पर भी असर पड़ेगा। रात को वापस जब सब लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद रेनू ने अपने लिए थाली परोसकर खाने को बैठी तो ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी, हम सब ने खा लिया है, जितना खाना हो खा लेना, सब कुछ पूरा का पूरा आपका है अब। रेनू को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बड़ी जोर से भूख लगी थी, इसीलिए बस आंसू पोंछे और खाना खाने लगी। सासू माँ कांता जी रेनू को अक्सर खाने के लिए टोकती रहती थी। खाने को कभी भी आग्रह करके नहीं खाती है, अभी खुद को कम ना पड़ जाए, ऐसा सोचकर हमें तो कभी ऐसा लालच ना रहा खाने का। 1-2 दिन बाद फिर यही खाने को लेकर माँ बेटी में बातें हो रही थी और कांता जी और उनकी बेटी तेज तेज हंस रही थी। लेकिन आज रेनू चुप ना रही, उसने भी कहा, दीदी हाँ मैं ज़्यादा खाती हूँ। क्यों पता है? सिर्फ 2 वक्त घर में खाना जो बनता है सभी के लिए, वही खाती हूँ, ना कि कभी बीच बीच में फल, ना ही कभी टीवी देखते हुए बैठे बैठे नमकीन खाती हूँ, या घर से बाहर जाकर बाहर का खाना खाती हूँ। जैसा घर में बनता है वही खाती हूँ और दिन भर घर का काम करती हूँ, तो खाने के लिए क्या बाहर किसी पड़ोस में जाऊंगी? यहाँ काम करूंगी तो अपने घर में तो खाना भी यहीं खाऊंगी। इस बात में कैसी शर्म, और घर का खाना क्यों खराब करूं? आप लोग थोड़ा कुछ खाकर उठ जाते हैं, क्यों? आपको भूख नहीं लगती कहकर उठ जाते हैं, बाहर का जल्दी से पचा नहीं पाते। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ और मुझे अन्न देवता को फेंकना मंजूर नहीं, इसीलिए सब्जी सलाद मैं ज़्यादा खाती हूँ। दूसरी बात, ये घर में कभी लेट आते हैं और मैं भूखी इंतजार करूँ। अब इस हालत में तो मुझे मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए खाना होता है। आप अपने बारे में सोचो, आप लोग सारे दिन खाते रहते हो और ना ही कोई घर का काम करते हो। मैं घर का पूरा समय अकेली काम करती हूँ और अभी तो मेरे पेट में एक नया जीवन पनप रहा है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है फल खाने की। मैं आपके खाने पर उंगली नहीं उठाती हूँ, तो आप मेरे खाने पर उंगली उठाकर मुझे शर्मसार क्यों करते हैं? एक बात और माँ जी, अपने ही घर में रोज सुबह शाम के खाने से आग्रह क्यों करना? आप और दीदी तो खुद लेकर सबसे पहले खा लेते हैं, फिर इसमें आग्रह की बात कहाँ से आई? मेरे आने से पहले भी तो आप सब खाना खाते थे ना? आंखों में आंसू लिए रेनू ने कहा। रेनू की बात सुनकर दोनों माँ बेटी का मुंह देखने लायक हो गया। अपने कमरे में काम कर रहा अजय ने भी रेनू की सारी बातें सुनी और अजय ने कहा, यह तुम्हारा घर है तो जितना मर्जी उतना खाओ और किसी भी वक्त खाओ, कोई किसी के खाने पर उंगली नहीं उठाएगा। माँ, आप और दीदी रेनू के आने के बाद आप लोगों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। दीदी कल से रेनू की मदद कराएगी और आज से फल और दूध रेनू को भी मिलेगा। आखिर वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है।
दूसरी बात, रेनू तुमने सच कहने में 1 साल लगा दिया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए कहकर अजय ने प्यार से पहला निवाला रेनू को खिलाया। कांता जी और उनकी बेटी अपना सा मुंह लेकर कमरे में चले गए। रेनू ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना खाना खत्म किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स बॉक्स में विचार जरूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।